बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अब मैं आपके लिए जो है टेबल का ही एक लेसन लेकर आया हूँ। ये टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। टेबल जो है, इस तरह के टेबल अक्सर जो है कंपनी असाइनमेंट के लिए यूज़ करे जाते हैं। ये टेबल का डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ मैं। टेबल जो है, इसका डिस्प्ले ये है। ये एक टेंडर है। ये अक्सर कंपनीज़ वगैरह में जो है, गवर्नमेंट में भी यूज़ होता है और प्राइवेट कंपनीज़ में भी यूज़ हो सकता है। इस टेबल की अंदर या जो भी टेबल आपको मिलता है, सबसे पहले इसकी रो एंड कॉलम्स हम गिनेंगे। और रो कॉलम गिनने का तरीका ये है कि मुकम्मल इसकी रोज़ देखें, 1 2 3 4 5 6, ये बाद में लगाई जाएगी। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 लाइन्स हैं और 5 कॉलम है। 1 2 3 4 और 5, मैक्सिमम 5 कॉलम है। कहीं 3 है, कहीं 4 है, लेकिन हम मैक्सिमम गिनते हैं। तो टोटल ये 16 लाइन और 5 कॉलम पर मुश्तमिल है। तो चलें, ये टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास यहाँ मौजूद है और हम पुराने टेबल को क्लोज़ कर लेते हैं। फाइल से न्यू टेबल और ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। पेज लेआउट में ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही यूज़ कर रहे हैं। इंसर्ट में टेबल एंड इंसर्ट टेबल। जैसे कि मैंने बताया कि हम तकरीबन 16 लाइनें, 16 लाइन्स एंड 5 कॉलम्स ले रहे हैं। 16 लाइन्स एंड 5 कॉलम्स। जो टेबल के मैंने आपको डिस्प्ले शो किया, उसकी आप प्रिंट स्क्रीन करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो शुरू की जो 3 लाइनें हैं वो इंडिविजुअल मर्ज की गई हैं। लेआउट में मर्ज सेल, इंडिविजुअल आप लेआउट में मर्ज सेल कर सकते हैं। एक साथ मर्ज नहीं कीजिएगा, फिर आप लिख नहीं पाएंगे अलग अलग 3 लाइनों में। मर्ज सेल है। और डिज़ाइन में आप जो हैं इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस टेबल के डिस्प्ले में शो किया है। यहाँ पर आप कोई हेडिंग बनाना चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हेडिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है रफ हेडिंग बना रहा हूँ। आप जो भी हेडिंग बनाना चाहें इसको मिडल कर देते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, डिस्प्ले में जो है मैंने जो टेबल आपको शो करवाया है, ये 4th लाइन पे जो है यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ से कॉलम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और डिस्प्ले के मुताबिक ये 3 लाइनें जो हैं, हमें यहाँ पर क्रिएट स्पेस चाहिए 3 लाइनों का। तो मेन अपने जो है, अपने प्रोजेक्ट में हम 3 बार इंटर करते हैं, 1 2 3। और टेबल में हम 1 2 3 4 कॉलम है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 कॉलम हमें मर्ज करने पड़ेंगे। टोटल 4 कॉलम निकालने के लिए 2 कॉलम लेआउट में हम मर्ज सेल कर लेते हैं। चाहें तो इन कॉलम को थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने 5th लाइन पे। तो डिस्प्ले के हिसाब से 5th लाइन में तकरीबन 4 लाइनें हैं। तो यहाँ हमें 4 इंटर करने होंगे, 1 2 3 4। और इसी तरह 4 कॉलम हैं, ये सिलेक्ट करके हम मर्ज सेल कर लेते हैं। डिस्प्ले में जो हैं और मज़ीद नीचे आते हैं तो ये हमें 6 लाइनें दे रहा है। और 6 लाइनें जो हैं 6 इंटर करने पड़ेंगे हमें। 1 2 3 4 5 6 इंटर हमने किए। और यहाँ कोई चीज़ मर्ज की हुई नहीं है। डिस्प्ले के हिसाब से जो है एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर दी हुई है। तो एक्स्ट्रा लाइन हम ड्रॉ टेबल से ले सकते हैं। ड्रॉ टेबल से हम पेंसिल मिल जाएगी हमें, एक लाइन ड्रॉ की, और दोबारा ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉ टेबल डिसेबल हो जाएगा। आप ये डिस्प्ले के हिसाब से नीचे तक जो हैं तकरीबन सबके 3 कॉलम मर्ज हुए हैं। आप इस कॉलम को अगर देखें तो इस पर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें आ रही और 3 कॉलम मर्ज हुए हैं। तो पहले हम इंटर करके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3 कॉलम एक साथ हमने मर्ज सेल से मर्ज कर लिए। अब इसके नीचे आते जाएंगे हम। डिस्प्ले के हिसाब से पहले 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं। तो अब इसी तरह जो है 2 लाइनें इंटर करें
और सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। तो 4 हैं तो 1 2 3 4 और सिलेक्ट करके हम मर्ज कर लेते हैं। मज़ीद दो लाइनें मर्ज की हुई हैं, 2 एंटर करके मर्ज है, मज़ीद 2 है तो एंटर करके हम मर्ज सेल कर लेते हैं। और फिर 3 लाइनें आ रही हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 2 3 मर्ज। अच्छा, आप देखें कि जो है काम हमारा दूसरे पेज पर मुंतकिल हो गया है। तो एक पेज पे लाने के लिए या तो हम फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेंगे या पेज लेआउट हमें साइज़ में लीगल पेज लेना होगा ताकि एक ही पेज पर ये आ जाए। तो 3 लाइनें हैं डिस्प्ले के हिसाब से, हम 3 लाइनें मज़ीद 2 लाइनें और हम मर्ज करेंगे लेआउट में मर्ज सेल। देखिए मज़ीद 2 लाइनें हमने मर्ज कर ली। और ये जो डिस्प्ले में लास्ट में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड GSC मैपको मुल्तान लिखा हुआ है वो एक साथ आप मर्ज करके लिख सकते हैं। अलग अलग 2 लाइनें कर लें, सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। डिज़ाइन में आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं और डिस्प्ले में जो लिखा हुआ है आप इसकी प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं और प्रिंट स्क्रीन लेके जो है आप इसमें अपना वर्किंग कर सकते हैं, या कोई रफ वर्किंग करना है तो रफ वर्किंग करें। लेकिन इसका मेन मकसद था इसका स्ट्रक्चर कि ये बनता किस तरह से है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें आप अपने हिसाब से भी वर्किंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।